श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एको श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एकोनचत्वारिंशदुत्तरशततम सर्ग। प्राणी से विचित्त की प्रधानता तथा मुनि को सुसुप्ति से प्राप्त प्रलय का दर्शन विस्तार से 139 के सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, ये चित्त ही जगत का करता है। यहाँ जहाँ जैसे असत मिथ्या सत्य व्यवहारिक वा सत सत प्रतिभाषिक संकल्प करता है, वहाँ वैसा ही उसके लिए स्थित रहता है। ये चित्त ही जगत का करता है। यह जहाँ जैसे असत अर्थात मिथ्या, सत्य अर्थात व्यवहारिक व सत सत प्रतिभाषिक संकल्प करता है, वहाँ वैसा ही उसके लिए स्थित रहता है। असत अर्थात मिथ्या, सत्य अर्थात व्यवहारिक, सत सत अर्थात प्रतिभाषिक संकल्प करता है, वहाँ वैसा ही उसके लिए स्थित रहता है। श्री वशिष्ठवाच चित्तमेव जगत्कर्त्री संकल्प येति यद्यथा असत् सत् सत् सच्चैव तत्तथा तस्य तिष्ठति। चित्तमेव जगत् कर्ति संकल्प येति यद्यथा असत् सत् सच्चैव तत्तथा तस्य तिष्ठति। उस चित्त ने ही प्रथम प्राण की कल्पना की और ये भी कल्पना की कि प्राण ही मेरे संपूर्ण कार्यों का निर्वाहक है। उस चित्त ने ही प्रथम प्राण की कल्पना की और यह भी कल्पना की प्राण ही मेरे संपूर्ण कार्यों का निर्वाहक है, उसके बिना मैं क्षण भर भी नहीं रह सकता, अतः प्राण के ही अधीन चित्त है। तेन संकल्पिता प्राण प्राणों में गतिरित्यपि न भवामि विनानेन तेन तत्परायणम्। मैं प्राण के बिना कुछ दीर्घ काल तक नहीं रह सकता, ये कल्पना की। पूर्ण स्वप्न मनोराज्य आदि में प्राण के बिना मैं रह सकता हूँ, ऐसा भी कल्पना इस चित्त ने किया। यत्र तेनांगतत्रैतत् प्राणेनासु क्षणात् बभूदितं पश्यति मनु मायापुरमिवादतम्। जहाँ जहाँ उस मन ने प्राण के साथ शरीर की कल्पना की, वहाँ वहाँ क्षण में ही शीघ्र माया नगर के सदृश उसको सिद्ध ही पाया। जहाँ जहाँ उस मन ने प्राण के साथ शरीर की कल्पना की, वहाँ वहाँ क्षण में शीघ्र माया नगर के सदृश उसको सिद्ध ही पाया। यत्र तेनाम गतत्रैतत् प्राणिना सुक्षणात् बभूव
उदितं पश्यति मनु मायापुरमिवाततम्। प्राण तथा देह की कल्पना के पश्चात ये चित्त चिदाभास ऐसे निश्चय युक्त तो होता है कि मैं प्राण देह के बिना नहीं रह सकता, परंतु ये निश्चय नहीं होता कि में चित्त स्वभाव के बिना कहीं नहीं रह सकता। प्राण तथा देह की कल्पना के पश्चात ये चित्त अथवा चिदाभास ऐसे निश्चय युक्त तो होता है कि मैं प्राण और देह के बिना नहीं रह सकता, परंतु यह निश्चय नहीं होता कि मैं चित्त स्वभाव के बिना कहीं नहीं रह सकता। होना तो ये चाहिए था। प्राण तथा देह की कल्पना के पश्चात ये चित्त अर्थात चिदाभास ने ऐसा निश्चय युक्त होता है कि मैं प्राण और देह के बिना नहीं रह सकता, परंतु ये निश्चय नहीं होता कि मैं चित्त स्वभाव के बिना कहीं नहीं रह सकता। न भूवा व्यैव भूयो हम प्राण देह बिना कृता दृढ़ निश्चय भागितम चितो भवति नो गुना। दृढ़ निश्चय भागितम चितो भवति नो गुना। इसी कारण मैं चिद्रूप हूँ व शरीर आदि हूँ इत्यादि संदेह रूप ज्ञान से ये जीव दुखी रहता है और तत्व ज्ञान के बिना अल्प विचार से शरीर प्राण आदि आत्मा निश्चय रूप विपरीत ज्ञान कदापि नष्ट होगा। इस कारण मैं चिद्रूप हूँ शरीर आदि हूँ इत्यादि संदेह रूप ज्ञान से जीव दुखी रहता है और तत्व ज्ञान के बिना अल्प विचार से शरीर प्राण आदि आत्मा निश्चय रूप विपरीत ज्ञान कदापि न नष्ट होगा। दोलायितं तु संदेहा दुःखमास्ते कुनिश्चयम्। दोलायितुं तु संदेहा दुःखमास्ते कुनिश्चयम्। विकल्पे नैवमस्यैतज ज्ञानानल्पे नयास्यति। दोलायितुं तु निसन्देहा दुःखमास्ते कुनिश्चयम्। विकल्पे नैवमस्यैतज ज्ञानानल्पे नयास्यति। जिसके शरीर प्राण आदि में हूँ जैसा जिसको शरीर प्राण आदि में हूँ ऐसा ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान पूर्वक संसार आत्मा ज्ञान बिना किसी अन्य हेतु से नहीं जा सकता। जिसको शरीर प्राण आदि में हूँ ऐसा ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान पूर्वक संसार आत्मा ज्ञान बिना किसी अन्य हेतु से नहीं जा सकता। जिसको शरीर प्राण आदि में वो ऐसा ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान पूर्वक खड़ा हुआ संसार आत्मा ज्ञान बिना किसी अन्य हेतु से नहीं जा सकता। यस्यायेमहमित्येस्ति तस्य तन्नोपसाम्यदि वर्जयित्वा आत्मविज्ञानम् केनचिन्नामहेतुना। यस्यायेमहमित्येस्ति
तस्या तन्नु वसाम्यति वर्जयित्वात्मविज्ञानं केनचिन्नामहेतुना। जैसे इस मोक्षे पाए रूप ग्रंथ के विचार से आत्मा ज्ञान का विस्तार होता है, वैसा अन्य ग्रंथों से नहीं होता। जैसे इस मोक्ष पाए रूप ग्रंथ के विचार से आत्मा ज्ञान का विस्तार होता है, वैसा अन्य ग्रंथों से नहीं होता। इसलिए इस मोक्ष पाए का विचार अवश्य करना चाहिए। नान्यत्र प्रसते ज्ञानं मोक्षोपाय विचारणात् रीते तस्मात् प्रयत्नेन मोक्षोपायो विचार्यताम्। ये शरीर आदि में हूँ और ये गृह आदि मेरा है, इन दोनों में दो की सिवा और अविद्या कहीं नहीं है। सो वह इस मोक्ष पाए के विचार के बिना अन्य से नहीं जाती। ये शरीर आदि में हूँ और ये गृह आदि मेरा है, इन दोनों में दो के सिवाय और अविद्या कहीं नहीं है। सो उस मोक्ष पाए के विचार के बिना अन्य से नहीं जाती। इस शरीर आदि में हूँ और एक गृह आदि मेरा है, इन दोनों में दो के सिवाय और अविद्या कहीं नहीं है। सो वह अविद्या इस मोक्ष पाए के विचार के बिना अन्य से नहीं जाती। किलाहमिदमित्यैव न विद्या विद्यते क्वचित् मोक्षे पायादिते नैतत् कुतश्चिदयतन्यथा। मोक्षे पायेदिते नैतत् कुतश्चिदयतन्यथा। किलाहमिदमित्यैव न विद्या विद्यते क्वचित् मोक्षोपायादिते नैतत् कुतश्चिदयतन्यथा। इस प्रकार मन ने जहाँ जैसा निश्चय किया वैसा ही पाया, और प्राण ही मेरे परम प्रेमास्पद जीवन आधार है। इस मन के दृढ़ अभ्यास से ही प्राण के अधीन मन है। इस प्रकार मन ने जहाँ जैसा निश्चय किया वहाँ वैसा ही पाया, और प्राण ही मेरे परम प्रेमास्पद जीवनाधार है। इस मन के दृढ़ अभ्यास से ही प्राण के अधीन मन है। इस प्रकार मन ने जहाँ जैसा निश्चय किया वहाँ वैसा ही पाया, और प्राण ही मेरे परम प्रेमास्पद जीवन आधार है। इस मन के दृढ़ अभ्यास से ही प्राण के अधीन मन है। एवं यन्मनसा व्यस्तमुपलब्धं तथैव तत् तेन मे जीवितं प्राण इति प्राणे मनस्थितम्। देह के शांत रहने पर देहगत शांति को प्राणनिष्ठ मान के यह मनन आदि व्यापार करता है। देह के क्षुभित होने पर देह के क्षोभ को प्राण में मान के अन्य व आत्मा ज्ञान का कुछ भी विचार नहीं करता। देह के शांत होने पर देहगत शांति को प्राणनिष्ठ मान के मनन आदि व्यापार करता है। देह के क्षुभित होने पर देह के क्षोभ को प्राण में मान के अन्य वह आत्मज्ञान का कुछ भी विचार नहीं करता। देह के शांत रहने पर देहगत शांति को प्राणनिष्ठ मान के मनन आदि व्यापार करता है। देह के क्षुभित होने पर देह के क्षोभ को प्राण में मान के
अन्य व आत्मज्ञान का कुछ भी विचार नहीं करता। देह सौम्या स्थिते प्राणे मनोमनन बद भवेत् शुभ्रे प्राण गदम शोभम पश्यन्नान्यात् प्रपश्यति। जब यह प्राण निश्वासोच्छ्वास रूप कार्य में अति व्यग्र रहता है तब मन के अभिलषी संपादन में व्यग्र रहकर आत्मा ज्ञान का उद्यम नहीं करता। जब ये प्राण निश्वासोच्छ्वास कार्यों में अति व्यग्र रहता है श्वासोच्छ्वास कार्य में अति व्यग्र रहता है तब मन के अभिलषी संपादन में व्यग्र रहकर आत्मा ज्ञान के उद्यम नहीं करता। इससे सिद्ध है कि प्राण निरोध के बिना आत्मा ज्ञान सिद्ध नहीं होता। जब ये प्राण निश्वासोच्छ्वास रूप कार्य में अति व्यग्र रहता है तब मन के अभिलषी संपादन में व्यग्र रहकर आत्मा ज्ञान का उद्यम नहीं करता। इससे सिद्ध है कि प्राण निरोध के बिना आत्मा ज्ञान सिद्ध नहीं होता। एदांच कर्मणि स्पंदे व्यग्र प्राणो वृषं भवेत् तदा तदिहित व्यग्र प्राणो नात्मो लेमि भवेत् तदा तदिहित व्यग्र प्राणो नात्मनीदं भवेत्। देहे सौम्यतिते प्राणे मनोमननवद् भवेत् शुभ्रे प्राणगदं शोभं पश्यन्नान्यत् प्रपश्यति। जब ये प्राण निश्वासोच्छ्वास रूप कार्य में अति व्यग्र रहता है तब मन के अभिलषी संपादन में व्यग्र रहकर आत्मा ज्ञान का उद्यम नहीं करता। इससे सिद्ध है कि प्राण निरोध के बिना आत्मा ज्ञान सिद्ध नहीं होता। एदाच कर्मणि स्पंदे व्यग्र प्राणो वृषं भवेत् तदा तदिहित व्यग्र प्राणो नात्मो लेमि भवेत् प्राणो नात्मो लेमि भवेत्। राम जी, ये प्राण तथा मन परस्पर एक दूसरे के साथ रथ तथा सारथी है और संसार में ऐसा कौन रथ तथा सारथी जो एक दूसरे के अनुगामी न हो। एते प्राण मनसी त्वन्योन्यम रथ सारथी के नाम नानुवर्तन्ते रथ सारथि नौमिदा। प्राण तथा मन की परस्पर अनुवृत्ति आत्मा ज्ञान के पूर्व काल तक आदि सृष्टि में प्राण मनोरूपी आत्मा ही ने कल्प संकल्पित किया है। इसलिए सब मर्यादा ज्ञानियों के लिए अद्यावधि निवृत्त नहीं होती। प्राण तथा मन की परस्पर अनुवृत्ति आत्मा ज्ञान के पूर्व काल तक आदि सृष्टि में प्राण मनोरूप आत्मा ही ने संकल्पित किया है। इसलिए मर्यादा ज्ञानियों के लिए अद्यावधि निवृत्त नहीं होती। इत्यादि सर्ग स्वात्मैव चेतीता परमात्मना तेनैषाद्यापि नियते न भूतानां दिविन्दते निवर्तते। आत्मपद में अनारूढ़ मन प्राण तथा शरीरों के शरीरों ही में आत्मपद में अनारूढ़ मन प्राण तथा शरीरों के शरीरों ही में देश काल क्रिया तथा द्रव्य से प्राप्त व्यवहार
प्रवृत्त होते हैं। आत्मा पद में अनारूढ़ मन, जो मन आत्मा पद में आरूढ़ नहीं है, प्राण तथा शरीरों के शरीरों ही में, प्राण तथा शरीरों से शरीरों ही में देश काल क्रिया तथा द्रव्य से प्राप्त व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। देश काल क्रिया द्रव्यैर्मन प्राण शरीरिणां प्रयान्त्याधिगता देहे स्वरूढ़ानां परे परे। जिस समय प्राण तथा मन समता से अपने अपने कार्यों को करता है, उस समय जागृत व्यवहार होता है। जब प्राण इंद्रियों के व्यापार से निवृत्त होकर विषमता धारण करता है, तब स्वप्न रूप केवल एक मानस का व्यापार होता है। और जब मन शांत हो जाता है, तब सुषुप्ति होती है। सो प्राण मनसी साम्यत कुर्वती कर्म तिष्ठता वैषम्या द्वेषमंचैकम शांति शांत सुषुप्तला। जब भुक्त आहार के रस से परिश्रम से व विपत्ति पित्तादि से नाड़ियों का रुद्ध होने पर पीड़ित प्राण सन्मन संसार होकर मंद संसार होकर कहीं रहता है, तब सुषुप्ति का उदय होता है। यदाहारादिरुद्धासु नाडीषु को विपन् पीडति शान्तमास्ते शान्तमास्ते जड़ प्राणस तदोदेति सुषुप्तता। तथा नाड़ियों अन्न से पूर्ण होने पर क्षुधा तथा श्रम से क्षीण होने पर प्राण की मंद गति होने पर सुषुप्ति का उदय होता है। नाड़ीसो ना अन्नाम्ब पूर्णासु तदा क्षीणासु आक्लमात् निस्पन्दस्तिष्ठति प्राण तदोदेति सुषुप्तता। तथा मर्दनादि से नाड़ियों का मृदु होकर और वाणी आदि के क्षेत्रों अथवा घावों के रुधिर से पूर्ण होने पर प्राणों की किसी स्थान में लीनता दशा में भी सुषुप्ति उदय होती है। तथा मर्दनादि से नाड़ियों के मृदु होने पर और बाण आदि के क्षेत्र तथा घावों के रुधिर से पूर्ण होने पर प्राणों के किसी स्थान में लीनता दशा में भी सुषुप्ति उदय होती है। नानीनां मृदुरूपत्वात् पूर्णत्वात् बाभ्रणोदरे क्वापि प्राणस्थिते लीने निस्पन्दास्ते सुषुप्तता। तापस बोला कि जैसे प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हुआ और रात्रि में आहार आदि से तृप्त होकर गाढ़ सुषुप्ति निद्रा से ग्रस्त हो गया। तापस उवाच अथ यस्य प्रविष्टोऽहं हृदयेषोह भवन्निशि सुषुप्त घन निद्रालुराहार परितृप्तिमान्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।